राम राम जी सारे दर्शकों ने मैं दीप सिंह आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोल खबर बोल। इस टाइम तो हम देखने लग रहे हो भाई सीधा परेशान रोहतक तक है। और ये अनुज भाई है अपने गला है, इनका चैनल उड़ा दिया भाई सरकार ने। सवाल पूछा है, उल्टा सवाल पूछ लिया। मोदी वाला सवाल कौन पूछा ना अक्षय कुमार वाला पूछा। मतलब आम काट के खाओ हो चूसिया करो, इन्हें पूछना चाहिए था सीजन आ रहा अमरूदा का भाई। शिक्षा मंत्री ने पूछना था आप जी अमरूद काट के खाओ हो या बिना काटे खाओ हो, यह बात पूछनी चाहिए थी। बाकी भाई अपने चैनल पर स्वागत करा इन्हें पूछा कि भाई चैनल उड़िया किस कारण तो उड़िया, किसने उड़वाया, और सारी बात पूछा गया। अपने चैनल पर स्वागत करा। राम राम भाई साहब। राम राम जी भाई। ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ। अच्छा, चैनल गया कैसा महसूस कर रहे हो? हंस रहा हूँ। हंस ही सकते हैं आप तो इस बात के ऊपर तो वजह तो जो बताई गई है यूट्यूब की तरफ से कि कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं किया, लेकिन कारण इतनी भर से काम नहीं चलता, क्योंकि आपने भी यूट्यूब चलाते हैं, बहुत सारे साथी और चलाते होंगे। जब भी कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं तो उस पर उनका लिंक दिया जाता है, फलां वीडियो के ऊपर आपने कम्युनिटी गाइडलाइन फॉलो नहीं की या कॉपीराइट के तहत आपका ये बंद किया जा रहा है या इतनी स्ट्राइक होगी। लेकिन उसमें कुछ नहीं था। हमने बार बार अपील भी की है यूट्यूब से कि आप बताएं कि हमें कौन सी वीडियो पे ऐसा लगा कि जिस पे कम्युनिटी गाइडलाइन हमने फॉलो नहीं किया। तो अब तक तो कोई जवाब आया नहीं है उनका। और जहाँ तक सवालों की बात है तो सवाल तो पूछेंगे ही, सरकार से नहीं पूछेंगे तो हम विपक्ष से थोड़ी पूछेंगे। वो मामला क्या था? हिसार में था, हाँ, बीजेपी के उपचुनाव के दौरान था। उपचुनाव के थे, आदमपुर में थे और कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी था कि एक के बाद एक दिन अलग अलग नेता करते थे। लेकिन उस दिन शिक्षा मंत्री जी आ गए। शिक्षा मंत्री जी वैसे ही वहाँ पे वैसे एजुकेशन के ऊपर ही बातचीत चल रही थी कि हमने पूछ लिया कि इस तरह की कमिटमेंट तो आप बड़ौदा उपचुनाव में भी करके आए थे। आपने कहा था कि कॉलेज बना देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे, तो तमाम चीज़ें थी। तो वो उन्होंने कहा कि हमने तो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बात करवाइए आप विधायक से। तो हमने आपसे मैंने कहा, फिर इसी तरीके से उनसे फ़ोन पे बात हो गई। तो वो बड़ा वायरल हुआ था, NDTV पे भी चला, अखबारों में भी छपा, काफ़ी वायरल वीडियो हो गया था। तो उसके 2 दिन के बाद लगभग यही शाम का समय था, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास एक मेल आया जिस पे लिखा हुआ था कि आपके अलग बार टर्मिनेट कर दिया है जी। कारण कोई बताया नहीं? कम्युनिटी गाइडलाइन का हवाला दिया है, लेकिन कौन सी वीडियो पे है आज तक नहीं बताया उन्होंने। अच्छा, वही वीडियो तो नहीं जिस पे आपने सवाल पूछा था? अब ये तो कारण वो बता सकते हैं, अगर वो मेरे पास लिंक भेजते तो शायद मैं बता पाता सही से, क्योंकि उन्होंने तो कारण ही नहीं बताया कि कौन सी वीडियो है, किस वीडियो के लिंक के माध्यम से हमने इसको माना कि कम्युनिटी गाइडलाइन हमने फॉलो नहीं किया। एक कारण ही नहीं बताया यूट्यूब की तरफ से। अब क्या जरिया बनाया आपने? फिर से सवाल वैसे पूछोगे या सरकार के हक में पूछोगे? नहीं, सवाल तो वही पूछेंगे। सवाल तो सरकार से ही पूछने चाहिए, विपक्ष से भी पूछने चाहिए, लेकिन ज़्यादा जिम्मेवारी सरकार की होती है। सरकार को ही चुना है हमने, तो सरकार से ही हम सवाल पूछेंगे। अलग भारत फिर से हमने शुरू कर दिया है यूट्यूब के ऊपर, और उस पर अब नया प्रोग्राम लेके आ रहे हैं हम, सियासी सत्संग। सियासी सत्संग में यही पूछेंगे हम, उसके माध्यम से हम सरकार के आगे बात रखेंगे, हम तो लोगों तक पहुंचाएंगे, उनके मुद्दों की बात करेंगे। अच्छा, हाँ। तो मोदी जी अच्छे नहीं लगते क्या आपको? नहीं, मोदी जी से तो मुझे पर्सनल मुझे कोई, क्योंकि ना मैं जानता हूँ ना पहचानता हूँ। अच्छा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें मैं ज़रूर जानता हूँ। अच्छा। देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उनसे सवाल करने चाहिए। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन अभी वो दिल्ली दूर है। पूछोगे? आम वाला ही पूछोगे या सेब वाला पूछोगे? नहीं, ना आम का हम आम का ही पूछेंगे, आम आदमियों के को लेकर ही सवाल पूछेंगे। अच्छा। हाँ। तो आपकी शिक्षा मंत्री के साथ क्यों नहीं बनी बात? मतलब ऊट पटांग हो गई बात। ऐसा भी सुनने में जो कॉन्फ्रेंस होती थी आदमपुर बाई इलेक्शन में, हिसार में जो कॉन्फ्रेंस होती है उससे एक दिन पहले झगड़ा भी हुआ था। नहीं, ये तो जो मामला था ना उसके एक दिन बाद की बात बता रहे हो आप। अच्छा। जिस दिन ये मामला हुआ था उस दिन अगले दिन भी तू मैं हुई थी। अच्छा। हाँ, वो सवाल पूछने के लिए? वो मुझे नहीं पता इंटेंशन क्या थी, वहाँ के लोग ही थे, कुछ लोग थे। अच्छा। उन्होंने करने की कोशिश तो की कि झगड़ा हो जाए, वो हो जाए, लेकिन हमने कोशिश नाकाम हो गई उनकी। हमने समझा दिया उनको, साथियों को, बोले भाई हमारा काम है पूछना, तो सवाल तो पूछेंगे ही। बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं? चलो अच्छी बात है, हमारे से कोई खुश तो है। कोई तो खुश हो गया हमारे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। कुछ टाइम पहले मतलब कोई किसी पत्रकार पे भी कुछ होता था, हमला होता था या किसी भी तरह का केस दर्ज होता था, विपक्ष आवाज उठाता था। आपके मामले में कोई विपक्ष का कोई नेता या कोई आम वर्कर भी नहीं आया?
नहीं पता नहीं मैं, क्योंकि एक तो सार्वजनिक तौर पे मैंने ज़्यादा बताया भी नहीं है ज़्यादातर। अभी मैंने कल परसों डाला है इस चीज़ को कि हमारा इस तरीके से बंद हो गया, और उसमें भी हमने यही कहा कि हमें शक है कि जो सरकार के द्वारा किया जा सकता है, क्योंकि ये पावर सरकार के पास है, और तो मुझे नहीं लगता, या यूट्यूब के पास है। तो अब ये सार्वजनिक किया, दूसरे चैनल की हमने जानकारी दी कि हम नया हम शुरू कर रहे हैं, हम जीरो से फिर आगे फिर शुरू करेंगे। अब कितना किसको पता है, मैं एक एक फ़ोन करके तो नहीं बताऊंगा कि हमारा चैनल उड़ गया है, आप हमारी सपोर्ट करें। वो मर्जी है जिसकी, आपको लगता है कि हम अच्छा काम करें तो हमारी सपोर्ट करें, अगर नहीं है, आप खुश हैं तो आप खुश रहिए, क्या दिक्कत है। चैनल फिर भी उड़ सकता है। उड़ जाएगा, फिर शुरू कर लेंगे, फिर बंद कर देंगे, फिर शुरू कर देंगे, नहीं आएंगे तो पार्क में हो जाएगा। वही बात है कि हम कहीं भी ठीक है ना, कहीं भी खबर ही बतानी है ना, लोगों की बात ही करनी है, तो बहुत सारे माध्यम हैं। जी। ऐसा नहीं कि एक यूट्यूब से पहले भी पत्रकारिता होती रही है, और इससे भी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ऐसा नहीं है कि यही एक जरिया है, बहुत सारे जरिए हैं और होंगे, ईजाद होते रहेंगे, नकेल डलती रहेगी, रास्ते निकलते रहेंगे। अच्छा, मतलब सवाल पूछना जारी रहेगा। हाँ, पूछना चाहिए, मुझे लगता है कि सबको पूछना चाहिए, जब भी मौका मिले, जिसको भी मौका मिले, जहाँ भी मौका मिले, सवाल अच्छा हो, लोगों से को लेकर हो, और ये ना हो कि कहीं ना कहीं इंटेंशन गलत नहीं होनी चाहिए सवाल के जी पीछे। जी। जी। तो अब आपको कौन सा आपने नया चैनल बनाया है, प्लेटफॉर्म किस प्लेटफॉर्म पे? यूट्यूब पे ही जाएंगे तो अलख भारत के नाम से ही है हमारा चैनल का नाम। जी अलख भारत की है, अलख ALKH, और भारत की है BHAARAT, भारत। जी जी हाँ, इसमें डबल ए हमने एक एक्स्ट्रा ए लगाया है, जी। तो अलख भारत के नाम से हमारा। कोई बात नहीं भाई साहब, अपने दर्शक है, देखेंगे, पसंद आएगा तो सब्सक्राइब भी करेंगे आपको। हम कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरें हम, क्योंकि बड़े सेठ तो लोग तो हैं नहीं हम, क्योंकि डिपेंड ही सारे सब्सक्राइबर के ऊपर होते हैं, देखने वालों के ऊपर होते हैं, दर्शकों के ऊपर होते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरें, कोशिश करेंगे। आप भी बताते रहिए कि इस मुद्दे पर हो सकती है बात, इस मुद्दे पे हो सकती है, इसमें हमारी कमी है तो वो भी बताइए। हम ये नहीं कहते कि आप हमसे भी सवाल करिए कि आप इस चीज़ को ये ठीक कर सकते हैं, क्योंकि हमें बेहतरीन से बेहतरीन कार्यक्रम देने हैं और लोगों की बात करनी है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाई देखते रहिए, आगे तक वीडियो शेयर कर दे रही हो। बाकी भाई चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, और ये भाई स्क्रीन पर भी हम देखने लग रहे हो चैनल का लिंक। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करियो भाई का जो चैनल उड़िया है, मनोबल नहीं टूटना चाहिए भाई। तो लागे रहिए, देखते रहिए आगे तक। धन्यवाद भाई थारा।